सबसे बड़ा चोर यही माखन चोर, यही चित चोर। सब कुछ चुरा, जब ये चुराता है ना तो कुछ नहीं छोड़ता है। जब ये चुराता है ना सबका सब चुरा लेता है। गोपियां का घर घर जाता, माखन चुराता, खाता है। एक बार की बात है, खूब भगवान लीला करते हैं, माखन चुराते हैं। एक गोपी परेशान हो गई, बोली आज मैं घंटी बांध दूंगी सिकहर में, जैसे लाला आएगा माखन छुएगा, सिकहर छुएगा, वैसे घंटी बजेगी, मैं जाग जाऊंगी, पकड़ लूंगी। क्योंकि माता यशोदा कहती हैं रंगे हाथ पकड़ के लाओ मेरे लाला को, तब मैं जानूंगी। आज वह गोपी घंटी बांधी। गोपी सो रही है। गोपी कैसी? मोटी है, मोटी गोपी सो रही है और गोपी सो रहे। लाला पहुंचे अपने मंडली के साथ में, ओ भैया चलो कूद पड़ो इससे घर में आज, और इसी घर में है तहलका मचा दो। गोपी खटिया लगाई, नीचे सो रही, ऊपर सिकहर टंगा है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर ऊपर मेरे कन्हैया खड़े हो गए सिकहर पकड़ के। आप दर्शन किए होंगे कोई फोटो चित्र में, मेरे कन्हैया कैसे माखन खाते, मटकी को उतार के, एक के ऊपर एक के। मरकान वहां में बंदर भी है, बंदरों को भी लेके साथ में जाता। श्री दामा अनेक अनेक उनके मधुमंगल सब ग्वाल बाल सखा कन्हैया को सबसे ऊपर खड़ा कर दिया। कन्हैया सिकहर पकड़े, घंटी बजी है, घंटी से निवेदन किए, एक घंटी बजना मत, एक घंटी बजना मत, प्लीज मत बजना, नहीं तो मैं बजने लग जाऊंगा अगर तू बजने लग गई तो। कन्हैया निवेदन किए, बजना मत घंटी। कन्हैया बोली ठीक है प्रभु, भोग लगाओ। अब तो मेरे कन्हैया मटकी से माखन को निकालते हैं और नीचे वालों को खिलाते हैं, बंदरों को खिलाते हैं, श्री दामा खिलाते हैं, मधुमंगल को खिलाते हैं, अनेक सखाओं को, ग्वाल बालों को खिलाते हैं। सबका पेट भर गया। कन्हैया बोले पेट भर गया? बोले हाँ। अरे कन्हैया थोड़ा सा तू भी खा ले। हम लोग खा लिए, और जैसे मेरे कन्हैया उस माखन को लिए हाथ में, जैसे अपने होंठ से लगाए, घंटी टन 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 बजने लग गई। और जब घंटी बजने लग गई तो सब ग्वाल बाल छोड़ के भाग गए, और लटके राम लटके रह गए सिकहर पकड़ के। कन्हैया लटके हैं सिकहर पकड़े। गोपी उठ गई, कान पकड़ ली, ए उतर उतर। कन्हैया रोने लगे। कन्हैया कहते हैं घंटी मैंने बोला था ना बजना मत। घंटी बोल रही प्रभु मेरा दोष नहीं, मेरा दोष क्यों? आप जो नीचे वालों को भोग लगवा रहे थे ना, जो खिला रहे थे, वो जीव थे, जीव। जब कोई जीव भोग लगाता है ना तब मैं नहीं बचती हूं। कोई जीव भोग लगाए मैं ना बजूं चलेगा, लेकिन अगर जगदीश भोग लगाएं और मैं ना बजूं, ये मेरा दुर्भाग्य है। जगदीश भोग लगाएंगे तो घंटी जरूर बजेगी, और बिना घंटी के भगवान भोग प्रसाद नहीं। क्यों? घंटी में गरुड़ जी बने होते हैं, बिना घंटी बजाए भगवान को भोग नहीं लगता। घंटी में गरुड़ जी बने होते हैं। जब वैकुंठ में भगवान भोजन करते हैं तो गरुड़ जी अपने पंखों से पंखा करते हैं, उस गरुड़ जी के पंखे से वेद की ध्वनि निकलती है। अब गरुड़ जी साक्षात यहाँ मिलेंगे नहीं, तो घंटी में गरुड़ जी बने होते हैं। घंटी को बजाते हैं तो भगवान उस घंटी से वेद की ध्वनि निकलती है, तो भगवान उस वेद की ध्वनि को सुनते हैं और उस गरुड़ जी के पंखे का हवा लेते हैं और भोजन करते हैं। इसलिए घंटी बजाना चाहिए भगवान के भोग लगाओ तो। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। एक दिन मेरे कन्हैया छोटे से